नमस्कार दोस्तों, आरके मैक्स के एक और दिल दहला देने वाले एपिसोड में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके सामने इंडिया के सबसे बड़े पैरानॉर्मल एक्सपर्ट गौरव तिवारी की चौंका देने वाली कहानी लेकर आया हूँ। दरअसल दोस्तों, इस वीडियो के लिए मुझे काफ़ी मेहनत करनी पड़ी क्योंकि गौरव तिवारी की मृत्यु को समझना काफ़ी मुश्किल है। उनकी मृत्यु 7 जुलाई 2016 को हुई थी, पर वो केस आज तक चल रहा है, 5 साल बाद तक। अगर आपको ये पूरी पहेली समझना है, पूरा किस्सा समझना है, तो इस वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। गौरव तिवारी का जन्म 2 सितंबर 1984 को हुआ था। वो बचपन से ही एक मस्त मौला से बच्चे थे। उनका एक ड्रीम था कॉमर्शियल पायलट बनने का, और अपने इसी ड्रीम को पूरा करने के लिए वो यूएसए के फ्लोरिडा शहर गए। फ्लोरिडा में वो एक फ्लैट लेकर अपने 4 दोस्तों के साथ रहते थे, लेकिन कुछ ही दिनों बाद उन्हें और उनके साथियों को अजीब सी गतिविधियां फील होना स्टार्ट हो जाती हैं। जैसा कि उनके अलावा उस घर में एक छोटी सी बच्ची भी है जो कभी रोती है, कभी खेलती है, कभी हंसती है और कभी चिल्लाती है। लाख बार खोजने के बावजूद कोई नहीं मिलता था। सभी रूममेट्स हैरान परेशान थे। फिर कुछ दिन बीतते गए और उनके साथ अजीबोगरीब हादसे होने लगे जो सीधे सीधे पैरानॉर्मल दुनिया से जुड़े हुए थे। बस इसी दिन से गौरव तिवारी की रुचि पैरानॉर्मल दुनिया में बढ़ती चली गई, और इस रुचि को एक अंजाम देने के लिए उन्होंने यूएस में ही पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर का कोर्स किया और इंडिया आकर गौरव तिवारी ने पहली पैरानॉर्मल सोसाइटी की स्थापना की, जिसका नाम रखा गया इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी। दोस्तों, गौरव तिवारी ने अपनी जिंदगी में सैकड़ों हॉन्टेड प्लेसेस के दौरे किए थे, उनकी सच्चाई सामने लाई थी। गौरव तिवारी ने भांगड़ जैसे किले का भी दौरा किया था और ये बताया था कि ये किला किसी भी तरीके से हॉन्टेड नहीं है। उन्होंने ऐसे ना जाने कितने पुराने किलों की, पुराने घरों की तहकीकात की थी। गौरव तिवारी को हमने कई सारे टीवी शोज में भी देखा था, जैसे MTV गर्ल्स नाइट आउट, हॉन्टेड वीकेंड्स, आज तक, लाइव इंडिया, NDTV, न्यूज़ 24, GTV, स्टार टीवी जैसे अनगिनत टीवी शोज में हमने गौरव तिवारी को देखा था। दोस्तों, गौरव तिवारी की जिंदगी अब सीधे सीधे पैरानॉर्मल दुनिया से रिलेट करने लगी थी। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था। गौरव तिवारी एक खुशहाल जिंदगी जी रहे थे, सक्सेस उनके हाथों में थी। पर जब उनकी शादी हुई, उनकी लाइफ में थोड़े बदलाव आना शुरू हो गए। गौरव तिवारी की वाइफ को उनका इस तरह से भूत प्रेतों में घुसे रहना पसंद नहीं आता था, और ये बिल्कुल लाजमी भी है। और आखिर किसे ये पसंद होगा कि उसका पार्टनर एक ऐसी दुनिया में घुसा रहे जहां हर पल उसकी लाइफ खतरे में रहे। और अब गौरव तिवारी के पिताजी भी उन्हें इस काम को छोड़ने के लिए बार बार बोलने लगे थे, लेकिन गौरव तिवारी, जिन्होंने इसे ही अपनी जिंदगी बना ली थी, वो कहाँ किसी की सुन रहे थे। दोस्तों, कुछ ही दिनों पहले गौरव तिवारी ने दिल्ली के जनकपुरी के एक घर का दौरा किया था जो हॉन्टेड था। उन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन में ये बताया था कि इस घर में पैरानॉर्मल एक्टिविटी कोई भूत प्रेत नहीं कर रहा है, बल्कि एक शैतान यानी कि डेविल कर रहा है। और उसके बाद से जब गौरव तिवारी अपने घर लौटे थे तो वो असहज महसूस कर रहे थे। वो अक्सर कहा करते थे कि मुझे भारी भारी महसूस हो रहा है, जैसे निगेटिविटी ने मुझे घेर लिया हो। दरअसल दोस्तों, गौरव तिवारी जब से उस जनकपुरी वाले घर से इन्वेस्टिगेशन करके लौटे थे, उन्हें ये एहसास हो गया था कि सचमुच कोई डेविल, कोई शैतान उनके पीछे पड़ चुका है। और फिर बस 7 जुलाई 2016 का दिन आया। ये एक नॉर्मल सुबह की तरह ही था। गौरव तिवारी बाथरूम जाते हैं, पर 1 घंटा बीत जाता है और गौरव बाहर नहीं निकलते। पत्नी और पिताजी दरवाजे को नॉक करते हैं, तभी अंदर से किसी के गिरने की आवाज आती है। दोनों घबरा जाते हैं, बड़ी मुश्किल से दरवाजा तोड़ते हैं और देखते हैं कि गौरव तिवारी बाथरूम की जमीन पर पड़े हुए हैं। उनके गले पर एक काला अजीब सा निशान है। तुरंत पुलिस और एम्बुलेंस को बुलाया जाता है और ये पता चलता है कि गौरव तिवारी ने दम तोड़ दिया है। दोस्तों, ना जाने कितने दिन तक ये केस खुला रहा और शायद आज भी खुला है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये बताया गया कि गौरव की मौत सांस ना लेने के चलते हुई है। दरअसल दोस्तों, गौरव तिवारी ने अपने सहकर्मियों को उस निशान के बारे में बताया था कि अगर किसी की भी मौत एक शैतान के कारण होती है तो उसके गले पर वैसा ही निशान आता है जैसा गौरव के गले पर था। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि गौरव ने सुसाइड कर लिया, पर ऐसी क्या वजह हो सकती है कि गौरव तिवारी, जो एक खुशहाल जिंदगी जी रहे थे, सक्सेस उनके हाथ में था, वो सुसाइड कर ले। दोस्तों, गौरव तिवारी ने अपने कई इंटरव्यूज में ये बताया है कि कई हॉन्टेड इन्वेस्टिगेशंस के दौरान उन्हें अनईजी सा फील होता था, पर वो कैसे भी किसी भी तरह से अपने आप को सेव कर लेते थे। पर इस बार गौरव अपने आप को क्यों नहीं बचा पाए? तो आपको क्या लगता है? दोस्तों, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें और वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि अगर आप अब तक इस वीडियो को देख रहे हैं, मतलब आप इस वीडियो में इंटरेस्टेड थे। तो अब मैं आपसे विदा लेता हूँ, लेकिन अगर आप गौरव तिवारी के हॉन्टेड इन्वेस्टिगेशंस पर एक और सेपरेट वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू।